दोस्तों नमस्कार, मैं मुकुल सिंह। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्केट में ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेड कैसे लिया जाता है। मार्केट में अगर ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे हमें ट्रेड कैसे लेना है। प्लस जो मार्केट में जोन्स होते हैं, जो कंसोलिडेशंस होते हैं, जहां साइडवेज जोन होता है, कंसोलिडेशन होता है, उस पर हमें ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको मार्केट में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर तो स्क्रीन पे। देखिए ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड जो हमने आपको बताया था, ट्रेंड लाइन हमने बताया था कि जो एक पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट होता है, जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो ये लाइन जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब वापस से यहाँ पे रिटेस्ट करने आया और फिर मार्केट आप देख रहे हैं कि सीधे ऊपर की तरफ निकल गया है। तो ये हमने आपको बताया था इसके पहले की वीडियो में कि आपको मार्केट में ट्रेंड लाइन पे कैसे, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद हमें, जैसे यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो ये जो अपना हाई लगाया है इसने, मार्केट ने, हमें यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। और जब मेरा ये ब्रेक होता है, ये लाइन, ये हाई देखिए, यहाँ पे पीछे भी यही सेम हाई था, तो ये एक जोन बन गया हमारा। ये एक ऐसा जोन हो गया सपोर्ट जोन की, मतलब ये एक जोन हमारा इंपॉर्टेंट जोन बन गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट यहीं से नीचे आ गया रिटेस्ट करने के लिए। अब जब मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ गया तो हमें वेट ये करना है कि ये जो मेरा इंपॉर्टेंट जोन है, ये जब ब्रेक करेगा तब हमको अपनी एंट्री लेनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जब यहाँ पे एंट्री यहाँ पे बनेगी, हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखा नीचे, जो सबसे बड़ी कैंडल है अपनी पिछली जहाँ पे हमारा एंट्री हो रही है, तो वहां से आप समझ लीजिए रिसेंट स्विंग पे हम अपना स्टॉप लॉस ले लेते हैं। ये रिसेंट स्विंग हो गया और इसका जस्ट 1:1 हम ले सकते हैं, लेकिन 1:2 से भी ज्यादा आपको यहाँ पे टारगेट मिला है, आप देख सकते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि तरीका क्या होता है, ट्रेंड लाइन के बेस पे आपको ट्रेड कैसे करना है, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड कैसे लेनी है, ये मैंने आपको बताया। ये हो गया। अब यहाँ पे और आगे देख लेते हैं। फिर मार्केट यहाँ ऊपर आया, फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज मार्केट हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, साइडवेज मार्केट जब यहाँ से हो गया तो इसकी एनालिसिस हम ऐसे करेंगे। देखिए आप, मार्केट का ये हाई हो गया जहां से मैंने ऊपर लिया है, और ये हमारा लो हो गया। हाई लो को मैं मार्क कर लिया और ये सीधा एक जोन बना दिया। ये जोन आपको दिख रहा होगा, ये जोन हो गया। यहाँ पे ये मेरा जोन जो मैंने बनाया आपको दिखाने के लिए, ये जोन आप देखिए, इस जोन के पास जैसे यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ पे जोन जैसे यहाँ टूटा, आप देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि मार्केट में कभी भी यहाँ पे जोन टूटने के बाद एंट्री नहीं लेनी है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है चले जाने दीजिए। हमें किस चीज का वेट करना है, रिटेस्ट का। मार्केट यहाँ से ऊपर आया होता, फिर उसके बाद नीचे आता और इस लेवल को तोड़ता, तो हम वहां से नीचे की ट्रेड लेते, तो आपकी सही एंट्री होती। चलिए, ये हो गया। अब ये तीसरा एग्जांपल यहाँ पे देखिए, छोटा सा। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, सीधा नीचे आया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे अपना लो लगाया। लो लगाने के बाद मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है। अब जैसे मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, हमने इस पे क्या किया, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब आप देखिए मार्केट में ट्रेंड लाइन फॉलो कैसे हुई, ये देखिए, ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ से इसने मार्केट को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे एक जोन बना दिया, ये हमारा जोन बन गया। ये आप जोन देख रहे हैं। मार्केट यहाँ से रिटेस्ट भी किया, मार्केट यहाँ से ब्रेक किया, नीचे आया और फिर वापस यहाँ ऊपर आया, और ऊपर जाने के बाद फिर जब इस लाइन को तोड़ेगा तो हमारी एंट्री यहाँ पे होगी, और टारगेट हमारा देखिए कहाँ पे आके मिलता है। इसमें आप इस तरीके से देख सकते हैं शॉर्ट पोजीशन। एक मिनट,
यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन आप कैसे बनाएंगे अपनी, यहाँ मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर गया, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद जब वापस से मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट करने के बाद हमें वेट करना है, ये हमारा लो लगा हुआ है, इस लो के टूटने का हम वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट मेरा लो तोड़ेगी यहाँ से, हम अपनी क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन यहीं पे अपना पहले से ही ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें यहीं टूटने पे ही एंट्री ले लेनी है, और जो इसका रिसेंट हाई होगा उस पे अपना टारगेट स्टॉप लॉस सेट करेंगे, और उसका जस्ट 1:2 हम यहाँ पे अपना टारगेट, जैसे 16 रुपए का आप यहाँ पे देख रहे हैं, 16 रुपए का स्टॉप लॉस है, 16 दूना 32, 32 का हम अपना टारगेट सेट कर लेंगे। टारगेट देखिए कहाँ तक गया है, टारगेट गया है 49। तो ये हो गया आपकी ट्रेड। इसी तरीके से अब यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अब जैसे यहाँ पे छोटा सा एक दिख रहा है कि ये लाइन मैंने यहाँ पे, आप देख रहे होंगे, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पे, सॉरी, ये लाइन मैंने ये ड्रॉ किया था, ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया था यहाँ पे कि ये ट्रेंड लाइन नीचे आ रही थी और ऊपर यहाँ पे एक जोन हमें मिल गया था जो मार्केट यहाँ से रिटेस्ट कर रहा था। तो मार्केट इसी रिजेक्शन, जहां से ये रिजेक्शन ले रहा है वहीं से इसने ये रिजेक्शन लिया था, रिटेस्ट करने आया था, फिर मार्केट ऊपर गया था। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी। अब आगे देखिए यहाँ पे ये लाइन क्या मुझे यहाँ पे दिखा रही है, ये लेवल जो था इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि मार्केट में अगर मैं यहाँ से ऐसे एक जोन बना देता हूँ, तो ये जोन आप देख लीजिए कि मार्केट में कोई भी लेवल कहीं खाली नहीं जाता है, कहीं ना कहीं वो मार्केट वहां से कुछ ना कुछ करती है। अब देखिए मार्केट नीचे आया और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, और मार्केट फिर आया, रिटेस्ट इसी लेवल से किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मार्केट इस लेवल से अगर ऊपर आया, और क्योंकि जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अब यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से फिर वापस से नीचे आया और इसी जोन से देखिए रिटेस्ट लिया है। ये जो ग्रीन कैंडल छोटी सी आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं हैमर। इसके बारे में आने वाले वीडियो में मैं आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी लेवल्स पे हम समझ रहे हैं लेवल्स क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पे आके मार्केट यहाँ रिटेस्ट किया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ, कोई भी लेवल होता है तो वहां पे रिटेस्ट होता है। अब जैसे यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, ट्रेड आपकी गई कहाँ, आप सपोज करिए कि मार्केट में आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेते भी, सपोज करिए यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते, हालांकि ये ट्रेड बन नहीं रही है, ये मैं आपको बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मार्केट ने ये अपना हाई लगाया, फिर यहाँ से रिटेस्ट करने आया, हमें एंट्री कहाँ लेनी है, यहाँ लेनी है। अपना स्टॉप लॉस हम रिसेंट लो पे लगाएंगे। चलिए हमने रिसेंट लो पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। अब हम 16 रुपए 90 पैसे है, 17 रुपए, 17 दूना 34 मान लेते हैं, 17 दूना 34 का हमने यहाँ पे टारगेट लगा दिया, 34 का ये मेरा टारगेट बन गया। अब देखिए मार्केट में क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट हिट हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट करा दिया, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं था। हालांकि इस तरीके की ट्रेड में हमें बहुत ज्यादा टिकना नहीं होता है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताया है कि किस तरीके से ट्रेड लेना है, हमें किन चीजों का ध्यान देना है ट्रेड लेते समय। जैसे यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ये वापस आया, ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई, मार्केट फिर काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर गया, यहाँ पे मार्केट पूरा कंसोलिडेशन में आ गया। कहाँ गया या मार्केट काफी यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये पूरा कंसोलिडेशन फेज में मार्केट यहाँ चल रहा है। इसके बाद फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद फिर नीचे आया, काफी यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया। तो कभी भी जब मार्केट कंसोलिडेट करे तो हमें वहां पे मार्केट में अपनी पोजीशन को होल्ड करके नहीं बैठना है। मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो आप तुरंत वहां से अपनी ट्रेड को नो प्रॉफिट नो लॉस में आप एग्जिट करा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि लेवल टूटने के बाद कैसे हमें ट्रेड लेनी चाहिए। इसे मैं क्लीन कर दे रहा हूं। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि ये जो मैंने यहाँ से बताया कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ आया, ट्रेंड लाइन मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ये आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ, ये ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट चल रहा है। अब जब
यहाँ से आपका ये मार्केट जा रहा है तो ट्रेंड लाइन आपको सेट करनी है कहाँ पे मेरा पॉइंट मिल रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ मिल रहा है, फिर तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर इसी पे कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ जैसे मार्केट तोड़ रहा है, यहाँ पे जैसे आप ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, इस ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा सा और ऐसे भी कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट तरीके से ये आपकी ट्रेंड लाइन परफेक्ट बनी है। देखिए ये कभी भी मार्केट में ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट आपको तुरंत नहीं मिल जाएगी। जब मार्केट मूव कर लेगा, एक पैटर्न अपना बना लेगा, मार्केट क्या करना चाह रहा है, उसके बाद ही आपको फॉर्मेशन मिलेगा कि आप ट्रेंड लाइन कहां से ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं ड्रॉ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट मेरा ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया, इसको इसने यहाँ से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब इस लेवल को मार्केट ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे बायर्स जो है वो वीक है, यहाँ बायर्स जो है वीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, उसका भी रीजन है। वहां पे आप देख सकते हैं काफी यहाँ पे कंसोलिडेशन है। यहाँ पे देखिए ये जो इतना आपको जोन दिख रहा है, ये जोन, ये आपका यहाँ पे बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। ये जोन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे बायर्स को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, मार्केट को ऊपर ले जाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है बायर्स को ऊपर ले जाने में। और मार्केट यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे की साइड में यहाँ पे बायर और सेलर्स की बहुत ज्यादा यहाँ पे लड़ाई चल रही है। यहाँ पे इस लेवल पे बायर और सेलर बहुत ज्यादा मात्रा में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, बायर और सेलर की फाइट हुई। यहाँ पे फाइट में कौन जीता, यहाँ पे सेलर्स जीते, क्योंकि सेलर्स मार्केट को नीचे ले आए। फिर क्या हुआ, बायर्स ने जोर लगाया, बायर्स इसको जोर लगा के मार्केट को यहाँ तक ले आए। लेकिन क्या इस लेवल के ऊपर मार्केट को ले जा पाए? ये जो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्या यहाँ से ऊपर जा पाया मार्केट? अगर हम इस लेवल को एक्सटेंड करें तो क्या ये कौन सा लेवल है आप देख रहे हैं, ये लेवल, क्या इस लेवल के ऊपर मार्केट जा पाया? इसके जस्ट 50% से ही मार्केट ने नीचे की तरफ डायरेक्शन लिया। इससे हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट में ऊपर जाने का मोमेंटम नहीं है, बायर्स वीक पड़ रहे हैं सेलर्स के सामने। ठीक है, फिर भी जब मार्केट में ये ट्रेंड लाइन मेरी ब्रेक हो रही है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जब हम इसको रीटेस्ट का वेट करेंगे, हमेशा मुझे ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट का वेट करना है। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, वापस से ये रीटेस्ट पे आता है। रीटेस्ट करने के बाद मैंने क्या बताया था आपको, ट्रेड कब हमें एग्जीक्यूट करना है, जब हमारा ये वाला लेवल टूटेगा तो हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सेफ प्लेयर जो खेलना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो इस लेवल पे अपना ट्रेड लेंगे, नहीं तो जो लोग भी इसमें लेना चाहते हैं वो यहाँ पे कहीं पे अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई है कि इसमें कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो हमें ट्रेड कहाँ मिली, फाइनली यहाँ पे मिली, इस लेवल पे। आइए इस लेवल पे हम ट्रेड कैसे लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। ये हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस मेरा काफी बड़ा हो जा रहा है। अब जब इतनी बड़ी कैंडल बन गई है तो हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, 14, 15, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड ले सकते हैं। देखिए मार्केट में कहां तक का हमको टारगेट मिला, कितना लंबा हमें टारगेट मिला, आप ये देख रहे हैं। क्यों आपको ऐसा मिला, इसका रीजन समझने की कोशिश करिए। इसका रीजन ये है कि मार्केट में यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट चल रही थी, मार्केट को सेलर्स नीचे लेके आए, बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए और बायर्स पूरा जोर लगा के मार्केट के इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए जहां पे इनकी फाइट चल रही थी। इस जोन के 50% से इन्होंने रिटर्न कर लिया। ये रिटर्न होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट पूरा नीचे आ गया। इस तरीके से मार्केट में साइकोलॉजी बनाई जाती है, स्टोरी बनाई जाती है और उसके बाद अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, वीडियो देखते रहिए, आपको पता चलता रहेगा। अब जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद आप देखिए मार्केट में फिर हमें एक ऐसा जोन मिल गया, ये जोन मिल गया। अब इस जोन में मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी हमें एक जोन मिलता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो हमारा जोन एरिया मिलता है, उसमें हमें किस चीज का वेट करना होता है, ब्रेक करते ही हमें एंट्री नहीं लेनी है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट का वेट करना होता है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से ब्रेक किया,
यहाँ एंट्री लेनी है, नहीं लेनी है, वापस से रीटेस्ट किया। अब जब मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें करना क्या है, अपने इस लेवल का वेट करना है टूटने का। ये हाई यहाँ लगाया था मार्केट ने, यहाँ पे हमने अपनी एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन को ब्लैक कर देते हैं आपको दिखे, ये हमने लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे हमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ये हमने यहाँ पे अपना टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस छोटा सा मेरा बनता है 13 रुपए का, थोड़ा सा और अपना कर लीजिए, इस स्विंग के पास कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, सेफ चलना चाहते हैं तो 20 रुपए का कर लीजिए, 20 रुपए का स्टॉप लॉस कर दीजिए। मार्केट को 20 दूने 40, 20 के 60, 1:3 से भी ज्यादा आपको टारगेट मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टारगेट आपको कहां तक का मिला है, 107 113 पे गया है, लेकिन आपको ट्रेड में टारगेट केवल कितना लेना है, मार्केट में हमें 1:2 मिनिमम लेना है, 1:1 भी नहीं लेना है, 1:2 मिनिमम लेना है। चलिए आगे की, हाँ अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है। यहाँ मार्केट हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर वापस ऊपर गया, हमें एक पॉइंट मिला और ये दूसरा पॉइंट मिला। इस दो पॉइंट को पकड़ते हुए हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये देखिए 1 2 3, 3 पॉइंट मुझे मिला, फिर हमने ये पूरा लाइन को एक्सटेंड कर दिया। 3 पॉइंट मिलने के बाद हम यहाँ पे अपनी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के बाद 1 2 3, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, तोड़ा, मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा 3, यहाँ पे मार्केट ने इसको तोड़ा। हम किस चीज का वेट करेंगे कि मेरे ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ, हम अब रीटेस्ट का वेट करेंगे। मार्केट आया रीटेस्ट करने, क्या मार्केट रीटेस्ट के बाद ऊपर की तरफ आया, अपने इस लेवल को ब्रेक किया जहां पे हमको वेट करना है, इस लेवल के ऊपर हमको एंट्री लेनी है ट्रेड अगर मिलती है तो। मार्केट ऊपर से नीचे आया रीटेस्ट करने, मार्केट रीटेस्ट फेल कर दिया, मार्केट फिर नीचे आया, मार्केट और नीचे चला गया। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में जो आपकी स्ट्रेटजी है, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेने की जो आपकी स्ट्रेटजी है वो अभी आपको यहाँ पे दिख नहीं रही है। मार्केट में ट्रेड लेने के लिए जो मैंने बताया था आपको कि कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ब्रेक होने के बाद आपको ट्रेड तभी लेनी है जब मार्केट आपका रीटेस्ट करे। अगर रीटेस्ट नहीं कर रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। यहाँ पे आप ऊपर गया होता, अगर ऊपर इस लेवल को ब्रेक करता तो आपको एंट्री मिलती है, नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड मत करिए। मार्केट नीचे आ गया, नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से आप देखिए मार्केट में अभी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। फाइनली मार्केट ने क्या किया, फाइनली मार्केट ने क्या किया, यहां से एक जोन बना के लंबी सी कैंडल मारा। लंबी सी कैंडल में आप यहाँ पे एंट्री ही नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पे हमें किस चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे मेरा लो क्या है। ये हमारा लो लगा था और ये लो के साथ यहाँ पे एक लो बना था। ये कैसे ट्रेड करना है ये सब मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक आए थे, यहां से मार्केट एक लंबी कैंडल में नीचे आ गया, यहां पे आपको एंट्री मिली नहीं। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट कौन से लेवल पे आ गया है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। मार्केट ने बड़ी कैंडल से इस सपोर्ट को तोड़ा, तोड़ने के बाद हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है, ले सकते हैं, लेकिन तब लेंगे जब रीटेस्ट करेगा मार्केट। क्या मार्केट ने रीटेस्ट किया, क्या मार्केट ने रीटेस्ट किया? मार्केट यहां से आया, ये तोड़ा, नीचे आया, ऊपर गया रीटेस्ट करने। अब हमें क्या करना है, ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल, इसके ब्रेक होने का वेट करना है। ये ब्रेक हुआ, यहां पे एंट्री लेंगे, आपको टारगेट यहां तक का मिलेगा। कैसे देख सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन, यहां पे एंट्री बनानी है, यहां पे अपना स्टॉप लॉस रखना है, यहां पे रख लीजिए स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का, 20 दूनी 40, 40 का मिला। चालीस पॉइंट का आपको टारगेट मिल गया है। यहां पे देखिए, फिर यहां पे आपको एक जोन दिख रहा है,
यहाँ पे आपको एक जोन दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे स्पीड में आया। ये पूरा जोन देख लीजिए, यहाँ से लेके ये पूरा मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे दिख रहा है। ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा सपोर्ट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। देखिए एग्जैक्ट ऐसी जगह पे मेरा मार्केट आया। ये जोन जब मेरा टूटेगा, ये जोन जहां पे टूटा यहाँ एंट्री नहीं लेनी है। ये जोन यहाँ पे आया रिटेस्ट करने। जब ये लेवल मेरा ब्रेक होगा, ये लेवल मेरा ब्रेक होगा, मुझे एंट्री यहाँ पे मिलेगी। और एंट्री कैसे मिली सेकेंड डे, आप ये देखिए मार्केट वहां पे क्लोज हो गया था। शॉर्ट की ट्रेड मैं लूंगा यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई अपनी। स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा 24 पॉइंट का और जस्ट 1:2, 25 दूना 50, 25 या 75। देखिए टारगेट आपको कितना लेना है। देखिए इस तरीके से ट्रेड होती है। जब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, मार्केट जब एक ही डिब्बे में, एक ही बॉक्स में बहुत ज्यादा देर तक कंसोलिडेट करेगा, तो हमें एक लंबा टारगेट, लंबा मूव मिलेगा। तो ये चीज आप समझिए। आज की वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बता दिया, मार्केट में ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कैसे लेते हैं। अगर एक जोन मिल जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, उस जोन में कैसे जोन के टूटने पे हमको एंट्री कैसे मिलती है, ये बता दिया। तो इस तरीके से आप अपनी मार्केट में प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी आपको क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा, आप उस पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके आप हमें पूछ लीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जैसे कि मैंने अभी उसमें जो आपको एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको जो बताया कि टारगेट जो हमें सेट करना है, टारगेट पे हमें ये ध्यान देना है कि जैसे हम कहीं पे भी अपना टारगेट लेते हैं, मतलब ट्रेड लेने का तरीका वही आपको फॉलो करना है जो मैंने बताया है। और टारगेट जो भी आप सेट करते हैं, जब टारगेट आपका हिट होने में काफ़ी टाइम लग जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि मतलब मार्केट कंसोलिडेशन में है। वो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा वो चीज़ आप समझ जाएंगे कि मतलब ट्रेड मुझे कब एग्जिट करनी है, कब मेरा टारगेट हिट हो जाना चाहिए था, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। लेकिन जो तरीका मैंने अभी आपको बताया है ट्रेड लेने का, ट्रेड में वही आपको फॉलो करना है। उसी को फॉलो करेंगे, आपको 10 में से 8 बार, 10 में से 9 बार आपको एक्यूरेसी उसकी मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट आपका हिट ना हो। हिट होगा लेकिन बहुत धीरे धीरे, कभी जब मोमेंटम नहीं रहेगा तो आपका टारगेट वहाँ पे हिट होने के चांसेस थोड़ा स्लो हैं। ऐसा नहीं है कि टारगेट हिट नहीं होगा, कभी कभी आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। आपको फॉलो वही करना है तरीका जो मैंने आपको बताया है। तो तरीके को आपको फॉलो करना है, टारगेट हिट होना या स्टॉप लॉस हिट होना, दोनों में से कोई एक ही हिट होगा। और इसीलिए 1:2 का ही मैंने आपको बताया है कि 1:2 का ही आपको ट्रेड लेना है, जिसमें कि अगर बाई चांस अगर 2 ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो उसमें एक ट्रेड में लॉस हो जाए तो दूसरे में आपको प्रॉफिट मिल जाए, या 3 ट्रेड कर रहे हैं तो 2 में अगर लॉस हुआ तो तीसरे में आपको प्रॉफिट हो जाए, या नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप रहें। तो जो मैंने बताया आप उस चीज़ को फॉलो करिए और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। और जो भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको पूछते रहिएगा, मैं एक चीज़ पे 10 बार आपको वीडियो बना के समझाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।